पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सेकंड मैच कल एमसीजी में खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे मैच होगा और ये कल पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त हुई, वन साइडेड विक्ट्री हासिल की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी बैटर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि ऊपर से आकर रन्स करे। हार जीत तो एक खेल का हिस्सा होता है। हमें ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में जाके एशियंस को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने फाइट तो कुछ भी नहीं की। हम तो सिर्फ दूसरी सेकंड इनिंग्स में 89 पर ऑल आउट हो गए और 360 रन से पाकिस्तान को ये शिकस्त हुई थी पहले टेस्ट मैच में। कल दूसरा टेस्ट मैच है, पाकिस्तान ने एमसीजी में खेलना है। बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। अब लास्ट मैंने जब जी सुना था, इसमें कैपेसिटी जो बैठने की कैपेसिटी है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग आराम से इजीली स्टेडियम में बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है। अहमदाबाद के बाद इसका दूसरा नंबर आता है मेलबर्न ग्राउंड का। और बहुत जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो शायकीन है वो बॉक्सिंग डे मैच बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं देखना। ये एमसीजी में ही खेला जाता है। ये कल सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का जो पहला मैच था, इतनी बुरी कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान की तरफ से, किसी भी बैटर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। शान मुसोनिया कप्तान है, मैं उस पर एक मैच पे ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं उसकी कप्तानी पे बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बैटिंग पे बात करूंगा। उसके अगर हम आखिरी लास्ट 10 मैचेस देखें तो कोई 50 नहीं है, उसने कोई रन्स नहीं किए, ऊपर से आके कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर होगी। उसके साथ साथ हमारे एक्सपीरियंस बैटर बाबर आजम है, उनको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वो रन्स करेगा तो पूरी टीम रन्स करती है। ऊपर से कल मेरे हिसाब से कुछ चेंजिंग ज़रूरी होगी पाकिस्तान के लिए। अव्वल तो जो पहली इनिंग्स में खुरम शहजाद और आमिर जमाल ने जिस तरह डेब्यू किया, उन्होंने ये प्रूव किया कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो उनको जो मौका मिला था वो अच्छा मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुरम शहजाद इस सीरीज से रूल्ड आउट हो गए हैं। अगर हम पूरे स्क्वाड में देखें तो 4 बंदे रूल्ड आउट हो गए हैं। अबरार अहमद पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेल सके, नुमान अली रूल्ड आउट हो गए हैं। इसके साथ साथ ये अभी खुरम शहजाद इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। नुमान अली की रिप्लेसमेंट भेज दी है, मोहम्मद नवाज करेंगे। अब कहाँ गई दोस्ती यारी? पहले तो आप बाबर आजम को कह देते थे कि बाबर की दोस्ती यारी है, नवाज उसका मेन प्लेयर है, वो हमेशा जो को कुछ करे ना करे मोहम्मद नवाज ने इस टीम में आ जाना होता है। अब क्या, अब तो बाबर के पास तो नहीं कप्तानी, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी तो नहीं बाबर आजम के पास है। आपने अब नवाज को भेजा ही है, अब कहाँ बाबर आजम की यारियां आ गई? अब आपने खुद ही सिलेक्शन करके भेजी ना, यानी कि आपको पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई भी स्पिनर नहीं मिला, आपको मोहम्मद नवाज ही फिर आखिर याद आया। अब कहाँ गए? पहले तो आप इल्ज़ाम लगा देते थे बाबर आजम की दोस्ती आ रही है, अब क्या करोगे? अब वो कहाँ पे परफॉर्मेंस देगा? चले लेट्स सी, देखते क्या होता है। कल जो चेंजिंग में है वो ये है कि खुरम शहजाद की जगह मेरे हिसाब से मीर हमजा को होना चाहिए। मीर हमजा बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसको डोमेस्टिक में उसने 500 विकेट निकाली, लंबे लंबे स्पेल कर लेता है, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों बहुत अच्छी करता है। अगर हम हसन अली की तरफ जाते हैं तो हसन अली की अभी अपने रिसेंटली परफॉर्मेंस देख ही ली है, वो भी दोस्ती यारी में आ गया था। आपने तो यही कहना ना, बाबर आजम ने अपनी दोस्ती यारी में हसन अली को लिया, अब फिर वो टेस्ट स्क्वाड में आया। उसने तो नहीं कहा कि उसको टेस्ट स्क्वाड में लो, आपने लिया है ना उसको, लेकिन उसको अभी चांस नहीं मिलना चाहिए। अभी उसकी जो रिसेंटली परफॉर्मेंस देखें, उसने वो कुछ भी नहीं अच्छा किया। मीर हमजा को अगर चांस दिया, आपने डोमेस्टिक से लेकर आए हैं तो उसको चांस दें प्रॉपर। शहीन शाह अफरीदी के साथ वो बॉलिंग करे, साथ आमिर जमाल हो जाएंगे। और जो एक और चेंजिंग नज़र आ रही है, फ़हीम अशरफ की जगह साजिद खान खेलेंगे और सरफराज अहमद की जगह विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान आएंगे। ये भी अच्छी इंक्लूजन हो जाएगी। सरफराज की अगर हम सीरीज़ देखें जो उसने दूसरी कंट्रीज में जाकर खेली, उसकी कोई अच्छी एवरेज नहीं है। एशियन में वो बहुत अच्छा खेल लेता है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, लेकिन दूसरी कंट्रीज में जाकर उससे अच्छा खेला नहीं जाता, उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। जो रिजवान है काफ़ी टूवर्ड्स कर चुका है और बड़ी टीमों के खिलाफ भी खेल लेता है, उसको चांस मिलना चाहिए। साजिद खान को लाएंगे फ़हीम अशरफ की जगह और खुरम शहजाद की जगह इंक्लूजन जो होनी चाहिए वो मीर हमजा की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऊपर से रन्स करने बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला शफीक को, इमाम उल हक को
इमाम लोक ने पिछली जो इनिंग्स खेली, इतनी उसने डॉट बॉल खेली, इतनी लंबा ले गया इनिंग्स को, लेकिन उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं डाला पूरी इनिंग्स में। और नीचे से अगर हम देखें तो सऊद शकील को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसका भी 5-8-10 मैच खेल चुका है, उसको भी ऊपर से रन्स करने पड़ेंगे। सलमान अली आगा को रन्स करने पड़ेंगे, वो भी ऑलराउंडर है। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ा आएगा, वो हमेशा बहुत प्लानिंग के साथ आते हैं। उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर खिलाएंगे, स्कॉट बोलैंड, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है, बहुत ज़बरदस्त। वो स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, इन स्विंग करता है। मेरे हिसाब से नेथन लॉयन की जगह कल वो स्कॉट बोलैंड को खिलाएंगे। उन्होंने अभी रिवील किया कि जो एशिज के खिलाफ उनकी जो प्लेइंग 11 थी, वो वही सेम प्लेइंग 11 खिलाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ कल, जो एमसीजी में खेली गई थी। स्कॉट बोलैंड खेल रहा था उस सीरीज में, उस मैच में भी। बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, बहुत तगड़ी बॉलिंग है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज है आगे, पूरी इतनी ज़बरदस्त पेस अटैक के सामने बहुत चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कल का दिन। कल अगर तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, देखते हैं होप्सो क्या होता है। कल पाकिस्तान को कम से कम हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें एफर्ट करनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ कम्पीट तो करना चाहिए। हमारे जो बातें हैं, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं। हम टीम डायरेक्टर की बात करूँगा, हमने सिर्फ बातें ही की हुई हैं, हमने कुछ करके भी दिखाना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं था, आपने कोचिंग क्यों ली है? आप तो बहुत बड़ी बातें करते हैं टीवियों पे बैठ कर, टीवी सबके सामने कि यार ये नाइंसाफ़ी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। आपने क्यों इसकी जो जब आपको ये ऑफर हुई थी हेड कोच की, टीम डायरेक्टर की, आपने क्यों अवेल किया? आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कोचिंग लेवल 3 का उसकी कोचिंग कर रहे हैं, उसका कोर्स कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में जाके, इंग्लैंड में जाके, यानी कि उनकी कोई भी अहमियत नहीं होगी। आप रिटायरमेंट लो और पाकिस्तान की तरफ से पहले रिटायरमेंट लेके आके आप सीधा हेड कोच बन जाओ, जैसे मिसबाह उल हक ने किया था। मिसबाह उल हक को भी ऐसे ही बना दिया, उसका क्या एक्सपीरियंस था? उसको भी बना ही दिया टीम डायरेक्टर, हेड कोच बनाया था। अब इसको मोहम्मद हफीज़ को टीम डायरेक्टर बना दिया। इसकी सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ ही टीम डायरेक्टर को पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान, उम्मीद है पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, कम अज़ कम एट लीस्ट हम उनके साथ फाइट तो करें, और मैं एक और बड़ी अहम बात करूँगा, जो पाकिस्तान का पेस अटैक आप देखेंगे, शाहीन अफरीदी 135 पे बॉलिंग करेगा, मीर हमजा आएगा, उसकी भी पेस इतनी है 132 135, आमिर जमाल है 137 तक कर लेगा। यानी कि कल भी कोई ऐसा हमारे पास पेसर नहीं है जो 140 प्लस फेंक सके बॉल। वकार यूनिस का भी थोड़ी ये कल परसों बयान आया कि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, कोई मीडियम पेसर्स हैं, ऑलराउंडर पेसर्स हैं, कोई एक्स्ट्रा पेस नहीं नज़र आ रही। शहीन अफरीदी को ये मैच अगर आपने खिलाना है तो अगले मैच में उसको रेस्ट दें, उसको पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, उसको हमें देख कर इस्तेमाल करना होगा। आप उसको रेस्ट दें, बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाएं। आप शहीन अफरीदी को कम से कम रेस्ट दें, बहुत ज़बरदस्त हमारा एक असासा प्रीमियम हमारा बॉलर है, उसको हमें देख के इस्तेमाल करना होगा। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, उसमें उसने कप्तानी भी करनी है।